नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सुनो सरकार कानून व्यवस्था। देखिए, ये हमारा एक खास कार्यक्रम और मकसद यही कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना। और इस मंच के माध्यम से ये पूरी कोशिश है कि निश्चित तौर पर जवाब लिए जाएंगे जिम्मेदारों से। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है कानून व्यवस्था। देखिए, क्या हालात मध्य प्रदेश के हैं, क्या हालात यहाँ हैं और कानून व्यवस्था किस तरह की हो गई है। ऐसी एक घटना नहीं, कई घटनाएं ऐसी हैं जिसको लेकर वाकई में सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर ऐसी कानून व्यवस्था क्यों है, क्यों पुलिस नहीं ध्यान देती, क्यों कानून का खौफ बदमाशों में, अपराधियों में नहीं है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी आई हैं जिन्हें देखने के बाद, सुनने के बाद ऐसा लगा कि वाकई में शायद जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, उनके हौसले बुलंद हैं और उन्हें कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। हम विस्तार से इस पर बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। पंकज गुप्ता जी हमारे साथ हैं, स्टेट हेड हमारे। पंकज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से ये पूरा एक घटनाक्रम, देखिए, 2-3 सिर्फ घटनाएं नहीं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनका मैं जिक्र आगे चल के करूंगी। लेकिन पंकज जी, सबसे पहले, अब क्योंकि एक शुरुआत अभी हुई है, क्या लगता है आपको कानून व्यवस्था का क्या बिल्कुल खौफ जो है, जो होना चाहिए, वो बदमाशों में बिल्कुल खत्म हो गया? देखिए राखी, पिछले कुछ समय से जिस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में दिख रही हैं, दिखाई दे रही हैं और जिस तरह से लगातार बढ़ रही हैं, उससे तो एक बार ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कानून व्यवस्था से आम आदमी का भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी जिम्मेदारी अपने प्रदेश सरकार को लेना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं, बेखौफ होकर घूम रहे हैं बदमाश। हम खरगोन की बात करें कि एक आदिवासी की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। नीमच की घटना का हम जिक्र करें, आज भी वो स्थितियां हमारे सामने हैं। चूड़ी बेचने वाले की पिटाई होती है, कभी किसी से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। हम भोपाल की ही बात करें तो यहाँ भी देखिए, बैरागढ़ में एक मोबाइल शॉप से चोरी हो जाती है। मतलब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं जो वाकई में कहीं ये सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि बेखौफ हैं बदमाश, उनको कोई खौफ नहीं है। क्योंकि यदि थोड़ा भी खौफ होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब कार्रवाई और जांच की बात आती है तो क्या पुलिस प्रशासन भी कमजोर हो गया है? क्योंकि एक किसी घटना को या एक मामले को सुलझाने के लिए बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है और बहुत लंबा वक्त भी लगता है। या तो आरोपी गिरफ्त में नहीं आते या फिर उसके लिए एक लंबा वक्त लगता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके लिए मुझे लगता है एक कड़ा प्रयास होना चाहिए, थोड़ा सा कड़ाई से इन तमाम चीजों का पालन होना चाहिए। ये कानून को देखना है, सरकार को देखना है, जो पुलिस अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन्हें देखना है। पंकज जी, देखिए, आप बहुत लंबे समय नहीं जाइए, थोड़ा पीछे जाइए आप मध्य प्रदेश को के लेकर। तो मुझे यहाँ तक याद आता है कि 10 साल पहले, अगर 15 साल पहले की बात करें तो एक ऐसी मध्य प्रदेश की एक ऐसी छवि थी जिसमें कहा जाता था कि एक शांत प्रदेश कहा जाता था। अगर उत्तर प्रदेश में जब हम लोग शिक्षा दीक्षा ले रहे थे, उस समय हम लोगों को जब मध्य प्रदेश के बारे में जो छवि हमारे सामने आती थी, वो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश अपराध का गढ़ है और हमारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश काफ़ी हद तक कानून व्यवस्था हो के मामले में बहुत सख्त है और वहाँ एक लोगों में बड़ी शांति प्रिय लोग हैं वहाँ के। तो आप देखिए, पिछले जो 2 दशक में अगर मध्य प्रदेश के लोगों की मानसिकता में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। उसकी वजह क्या है? कई बार उसके मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। आप पिछले जिस तरह से आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, जिस तरह से भीड़ आमतौर पे कहाँ ये हम लोग देख पाते थे। राखी जी, आप जानती होंगे कि बिहार, उत्तर प्रदेश में ये सामान्य घटनाएं के तौर पे देखा जाता था। वहाँ पे जनता आपका अपना कानून अपने हाथ में लेना एक आम चलन था। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ये एक बड़ा आश्चर्यजनक और क्या बोले चिंता का विषय है कि जिस तरह से लोग अब अपराधियों को दंड देने के लिए कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने लगे हैं। तो इसमें सरकार के अलावा समाज को भी कहीं ना कहीं चिंतन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों इस तरह के लोग अपने अपराधियों को दंड देने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वो पीट के मार डालते हैं या पीट के जैसे अभी रीवा में जो आप घटना का जिक्र कर रही थी, तो वहाँ देखिए आप रीवा में लगातार, अभी पहले भी रीवा में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अभी उस चोरी के अपराध के लिए लगातार लोगों ने मारा। बिल्कुल। पंकज जी, मैं बीच में आपको रोकूंगी। इस वक्त आपको बता दें, चित्रकूट से हमारे साथ विक्की पांडे जुड़ गए हैं। विक्की, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, धन्यवाद मैम। मैं कानून व्यवस्था को देखते हुए कहना चाहता हूं कि पूरे देश व प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। जिस तरह अभी सतना जिले में
एक व्यापारी के साथ पुलिस को धमकी देते हुए व्यापारी को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। ये बहुत बड़ा दर्दनाक घटना हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बदमाशों की जगह पर, बदमाशों को न पकड़ पाने की जगह पर अभी एक चित्रकूट के एक गरीब भालचंद यादव को पकड़ा गया था, जो कि उसे ले जा वो अदालत से आ रहा था, उसे रास्ते में उसका इनकाउंटर कर दिया गया। यूपी पुलिस केवल, यूपी और एमपी पुलिस केवल और केवल अपना स्टार बढ़ाने में माहिर है, लेकिन पूरे देश का और प्रदेश का कानून व्यवस्था इतना बिगड़ चुका है, उस पर किसी का भी नजर नहीं है। और जितने भी अपराधी धमकी देते हैं, पुलिस को धमकी देते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूं, आपको जो करना हो कर लेना, लेकिन ये पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। मैं बिल्कुल, क्या लगता है इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? मैडम, इसके लिए जो गृह मंत्री हैं, चाहे केंद्र पे हो चाहे प्रदेश में हो, उनको देखना चाहिए कि हमारे इलाके की, हमारे देश के, हमारे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था कैसी है, और इन पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और अभी मैम जो मैं बोलना चाहूंगा कि जो भालचंद यादव का केस है मैम, जिसे गरीब व्यक्ति को बदमाश बना के मार दिया गया, अभी तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उसके लिए चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी जी लगातार खुद से केस लड़ रहे हैं मैम, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी इस पे सवाल नहीं उठाया गया मैम। बिल्कुल, चलिए विक्की, बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये वो आवाज है, ये वो जनता की आवाज है जो निश्चित तौर पर ये देख रहे हैं कि हालात बहुत खराब हुए हैं मध्य प्रदेश के, और कहीं ना कहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, और केंद्र की भी हम बात करें तो निश्चित तौर पर इन तमाम लोगों को गंभीरता से सारी चीजों को देखनी है। हम देश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वाकई में ये जो घटनाएं बढ़ती हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, बहुत कड़ाई से, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत सख्ती से इन तमाम चीजों को लिया जाना चाहिए। पंकज जी, देखिए, अभी जिस तरह से पंडित जी ने अपनी बात कही रखी है, आप ध्यान दें तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये अपराध किया है, उन या जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है, उनके साथ सरकार ने उनका ध्यान भी नहीं रखा। यानी कि आप देखिए, जब हम किसी इस तरह की घटनाओं में जब हम कार्रवाई नहीं करते, या उन अपराधियों के खिलाफ जब कार्रवाई नहीं करते हैं, या जो पीड़ित परिवार हैं उनका ध्यान नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं जो घटना करने वाले लोग हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। सरकार को कानून, जो भी कानून व्यवस्था के जिनकी जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई, संविधान में जिनको जिम्मेदारी सौंपी है, उनको ये इस तरह से, अगर इंस्टेंट, जैसे हमारे शुरुआत कहाँ से होती है, आप देखिए हर व्यक्ति पहली बार थाने जाता है। आज अगर भोपाल में जो अभी पिछले कुछ दिनों में वो जो घटना हुई थी, अगर उसका आप देखें तो वो पिछले 3 बार थाने जाके रिपोर्ट दर्ज करा चुका है, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उसको इंसाफ नहीं मिला। फाइनली क्या हुआ, रायसेन की घटना, जहां दो पक्ष में अभी जमीन के विवाद को लेकर हत्या हुई है, आपने देखा होगा 2 लोगों की हत्या कर दी गई, भीड़ ने फायरिंग आपस में की, तो उसके पहले जमीन का मुकदमा चल रहा था उनका, पुलिस उसमें हस्तक्षेप कर रही थी। आखिर क्या वजह थी कि पुलिस इस घटना के बनने से पहले इतना एक्टिव क्यों नहीं हुई कि उस घटना अंजाम को, या उनको न्याय दे पाते, या उनको संतुष्ट कर पाते कि जो निर्णय होगा कानून व्यवस्था के तहत होगा, और कानून इतना इसमें करने में सक्षम है। बिल्कुल, तो देखिए, एक बात है, लगातार कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको लेकर वाकई में देखिए थोड़ा सा दुख भी होता है, क्योंकि जिस परिवार के साथ घटनाएं होती हैं, या जो उस पल से बीत रहा होता है, जिस पर गुजर रही होती है, हम समझ सकते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि जब कानून ना कार्रवाई करे, जब पुलिस प्रशासन ना उसको गंभीरता से ले, सरकार गंभीरता से ना ले, और किसी भी मामले में बहुत ज्यादा लेट लतीफी की जाए कार्रवाई के नाम पर, तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है। और लगातार एक बार फिर से आपको बता दें कि आप भी यदि अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये कार्यक्रम आप ही के लिए है। हर दिन एक नया विषय होता है कानून व्यवस्था पर, जो कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पे आप कॉल करके अपनी बात कह सकते हैं। और आपको देखिए तस्वीरें भी आप लगातार देखिए, ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। किसी को बेरहमी से पीटना, किसी के साथ जबरदस्ती करना और सामूहिक हिंसा की घटनाएं, ये वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। महिलाओं पर अपराध की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं कम होते नहीं दिख रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आती है। तो निश्चित तौर पर हम ये नहीं कहते कि इनके लिए कानून नहीं है, लेकिन कानून का खौफ होना जरूरी है। सरकार को बहुत गंभीरता से इन चीजों को लेना चाहिए। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी अपने ये सुझाव देते हैं कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा गंभीरता से लेकर
इन तमाम चीजों को एक आप जिम्मेदारी के साथ दीजिए, और उस क्षेत्र के, उस इलाके के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी से तमाम चीजों को दीजिए, कड़ाई से उनसे पूछताछ करिए, बात करिए, ताकि उनके क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं ना हो। तभी कहीं ना कहीं इन चीजों को रोक सकते हैं। पंकज जी, देखिए राखी, पिछले जिस तरह से आप एक घटना देख रही हैं, कई बार इतनी विचलित कर देने वाली घटनाएं सामने आती हैं कि मतलब देखकर ही हम लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं कानून के अगर रखवाले होते तो इस तरह की घटनाएं देखना ही बहुत ना देखना पड़े कहें, शायद मेरे लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि जब इस तरह की, कई बार हम सुबह उठते हैं सोकर और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, टीवी चैनल में दिखाया जाता है, तो बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि देखिए हम इस संवैधानिक व्यवस्था में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ लोगों को कानून और न्याय व्यवस्था में भरोसा है, लेकिन अगर सब अपने अपने अधिकार पाने के लिए हर कोई लाठी डंडे का उपयोग करेगा या इस तरह से भीड़ इस तरह से एक हमला करेगी, तो फिर कानून कहाँ जाएगा, लोग कहाँ जाएंगे? जो सामान्य लोग हैं, आम जनजीवन, जो शांति से जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए स्थान कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो आप ये सिर्फ अकेले, ये सिर्फ सरकार की व्यवस्था नहीं है, हमें ये चीज़ कहीं ना कहीं सामाजिक रूप समग्र में भी देखना जरूरी है। राखी, आप अभी देखो, हम जब हमारे घर से जो हमारे माहौल है या हमारे आजकल जो हमारे आसपास का माहौल चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं हिंसक होता जा रहा है। आज हम एक दूसरे के जो पहले की तरह, जिस तरह से एक दूसरे का सम्मान, प्रेम, न्याय, वो उस तरह की बातें समाज में खत्म होती जा रही हैं। आखिर वजह क्या है? हमारे समाज के बड़े वरिष्ठों को भी इस बारे में विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमारा समाज, हमारे आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां इस हिंसक दौर में ना पहुंचने पाए कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात का सामना करना पड़े। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, लगातार आपको बता दें, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनका मुझे लगता है यहाँ जिक्र जरूरी है। कुछ तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सामूहिक हिंसा की जो बात होती है, ये अधिकार किसने दिया है? कानून किस लिए है? कानून कार्रवाई करेगा। कोई घटना यदि आपके साथ हुई है, कुछ गलत आपके साथ हुआ है, आप कानून के पास जाइए, पुलिस प्रशासन के पास जाइए। लेकिन ये तमाम चीजें जो आती हैं, ये कहीं ना कहीं, मैं फिर बोलूंगी, ये बेखौफ लोग हैं। इन्हें पुलिस का डर नहीं, इन्हें कानून का डर नहीं। इन्हें लगता है जो हम करेंगे हमारा कुछ नहीं होगा, और इसके लिए जिम्मेदार निश्चित तौर पर सरकार और कानून व्यवस्था ही है। जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी ही हैं जो एक इस तरह से चीजों को शायद हैंडल नहीं कर पाते, या इस तरह की चीजें उस जगह पर क्रिएट हो गई हैं कि ये लोग लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें, देखिए एक बार फिर मैं आपको कुछ घटनाएं हैं जो एक मुझे लगता है यहाँ पर याद दिलाना जरूरी होगा, जो हाल ही में बहुत ज्यादा हुई हैं। खरगोन की बात करें तो आदिवासी पुलिस की हिरासत में मौत हो गई है। मतलब एक आदिवासी को घसीटा गया था, ट्रक से सड़क पर बांधकर घसीटा गया था। दूसरे किसी आदिवासी की यदि पुलिस हिरासत में मौत हो जाए, निश्चित तौर पर संदिग्ध होता है। भोपाल में दिन दहाड़े तलवार से हमला हुआ। बैरागढ़ थाने के सामने मोबाइल शॉप पर यदि चोरी हो रही है, तो आप सोचिए कि क्या डर अपराधियों में होगा। महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जनता का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ रहा है, और उनको ये लगता है जैसे अपराधी हैं वैसे ही जनता को भी लगने लगा है कि ये चीजें जो हो रही हैं वो ठीक नहीं है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ इंदौर से मोर्शिद अहमद जी जुड़ गए हैं। मोर्शिद जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? मोर्शिद जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? देखिए, शायद उनको आवाज़ नहीं आ रही राखी जी। और लेकिन आप देखिए, जिस तरह से लोग फ़ोन कॉल कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार लोग जिस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, तो हमारा जो हिंदी खास जो हमारे खबर भारत का जो खास प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेके लोकप्रियता बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, और लोग हमारे इस खास कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म कम से कम खबर भारत के दर्शकों के लिए एक न्याय का एक मंच बने। कहीं ना कहीं लोगों की जो पीड़ाएं हैं वो जिम्मेदार अफसरों तक पहुंचे। बिल्कुल। चलिए, और एक बार फिर से हमारे साथ मुर्शिद अहमद जी जुड़ गए इंदौर से। मुर्शिद जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? मैम हेलो जी, बोलिए। मैम, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश हमारा पूरे विश्व पटल पे एक शांति का टापू कहलाता था। मैम, अभी जो है ना, सामाजिक भेदभाव और सामाजिक थोड़ा सा ये हिंसा बढ़ गई है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाह रहा था मैम मैं, ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्या, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें हो रही हैं। चर्चा का विषय ही ये है कि जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है या ध्वस्त हो गई है, और इस तरह की घटनाएं, आपका प्रश्न भी बिल्कुल सही है कि ये क्यों हो रहा है। आपको क्या लगता है कि तमाम चीजें क्यों हो रही है?
तो ये मैम, हाँ जी मैम, हेलो जी बोलिए। मैम, आवाज, हाँ हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं मैम आप? चलिए, मुझे लगता है मेरी आवाज ठीक से नहीं पड़ी। मुर्शिद जी, आपको क्या लगता है कि ये जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है, इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? चलिए, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। और लेकिन एक सवाल पंकज जी उनका ये निश्चित तौर पर था कि ये जो हो रहा है, हम शांति का टापू मध्य प्रदेश को कहते हैं, ये जो हाल बेहाल हुए हैं, इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन? ये सवाल जो है सिर्फ अकेले मुर्शिद जी का नहीं है। देखिए, ये सवाल, ये पीड़ा हर आज मध्य प्रदेश के हर नागरिक का है कि आखिर प्रदेश में इतनी सारी गंभीर तरह की इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, खासकर भीड़ वाली जो हिंसा हो रही है, इस पे लगाम कैसे लगे, कौन लगाएगा इस भीड़ वाली लगाम पर हिंसा? तो ये जो भीड़ वाली ये हिंसा है, इस पे लगाम लगाने के लिए क्या अकेले सरकार ही जिम्मेदार है? क्या आपको लगता है कि समाज की कोई भूमिका नहीं है? मुझे तो, मैं अगर व्यक्तिगत मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं सरकार के साथ, सरकार तो देखिए जिम्मेदार है ही, सरकार की जिम्मेदारी दी गई है। आखिर सरकार संवैधानिक व्यवस्था के तहत प्रदेश को चलाना ही सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए उसके पास एक बड़ा तंत्र दिया गया है जिसको पुलिस का नाम दिया जाता है। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्था पे लोगों को भरोसा बनाए रखना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि समाज को कहीं ना कहीं ये इस पीड़ा से गुजरने से बचना है, तो आपको अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना पड़ेगा। अकेले सरकार के भरोसे प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं सही हो सकती है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूं तो उत्तर प्रदेश में दो तरह का अपराध होता है। एक तो होता है संगठित अपराध जिसको हम बोलते हैं, जिसमें मर्डर, सुपारी लेकर मर्डर करना, अपहरण, हत्या, तो और एक होता असंगठित अपराध जो आपसी दुश्मनी, आपसे रंजिश और अचानक से होने वाले अपराध जो होते हैं। तो अगर हम आमतौर पे संगठित अपराधों को रोकना तो आसान है। देखिए, अगर हम समाज का सहयोग नहीं मिला तो जो असंगठित अपराध हैं, जैसे ये भीड़ वाली हिंसा को पीटना, किसी चोर को पकड़ के मारने लगना, या कोई किसी को शक के बिना पे मार देना, तो ये अपराध तभी रुक पाएगा जब समाज के लोगों का सहयोग होगा। समाज के लोगों को साथ रह के सरकार का, पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करना होगा, क्योंकि ये अचानक से होने वाली घटनाएं हैं। इसमें सरकार जब तक पहुंचेगी, पुलिस पहुंचेगी, कानून पहुंचेगा, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो उस समय मौके पे कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि राखी जी, उस समय मौके पे समाज के लोग मौजूद हैं। तो हमें सबसे पहले समाज के लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी इसमें समझने की जरूरत है। मुझे बिल्कुल ठीक है। और देखिए, वाकई में लोगों को तो समझना होगा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही होता है कि बढ़ती हिंसा के लिए जिम्मेदार किसे माना जाए। और सबसे बड़ी बात सवाल ये भी है कि क्या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नहीं संभाल पा रहे हैं इस कानून व्यवस्था को? क्योंकि सरकार से सवाल उठना लाजमी है, उनसे सवाल किए जाएंगे। गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है वो आदेशित करें, तमाम चीज़ों को रखा जाए ऐसे ताकि इनका समाधान निकले, क्योंकि छोटी सी चीज़ें नहीं हैं। जनता का जो भरोसा टूट रहा है उसके लिए आखिर क्या इस कानून व्यवस्था से, बहुत सी डिबेट्स हुई हैं, बहुत सी चर्चाएं हुई हैं कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन स्थितियों में सुधार कभी नहीं दिखा। सबसे बड़ी बात देखिए, कुछ जगह और हैं पंकज जी, मुझे लगता है उनका जिक्र, कि शाजापुर में 2 युवकों को ग्रामीणों ने पीटा था, जूते की माला पहनाई गई। लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र भारी क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कुछ घटनाएं हमने ऐसी भी देखी हैं कि आपसी रंजिश हो जाती है, चोरी होती है, डकैती होती है, हत्या होती है, लेकिन ये भीड़ तंत्र वाले कुछ मामले ऐसे आए थे जो निश्चित तौर पर एक ऐसा लगता है कि शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपने बिल्कुल ठीक बोला कि लोगों को भी थोड़ा सा जागरूकता लानी होगी। देखिए, सबसे पहले कौन होता है? घटना जब घट रही होती है, हम अगर भीड़ भरे बाजार में घटना घट रही है, गांव में घटना घट रही है, तो वहाँ पे सबसे आगे कौन खड़ा है? हमारे समाज के ही लोग खड़े हैं जो तमाशबीन बन के वो इस घटना को होते देख रहे होते हैं। तो अगर वो अकेले हिम्मत नहीं कर सकता, निश्चित तौर पे अपराधियों को अकेले संभालना एक आम आदमी के बस का नहीं है। लेकिन अगर समाज में सामूहिक सहयोग की भावना अगर पैदा हो, सब लोग अगर साथ खड़े हो जाएं, तो इस तरह की घटनाओं को बहुत हद तक रोका जा सकता है। देखिए, राजनीति अपनी एक अलग समस्या है। जिस तरह से गृह मंत्री के जवाब, आश्चर्यजनक तो यह है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी जिस तरह से अपराध से जुड़े सवालों के जवाब देने में पत्रकारों को जितने हल्के ढंग से जवाब देते हैं, एक गृह मंत्री के रूप में ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और कम से कम जब आपके सामने इस तरह की बड़ी चुनौतियां हों, इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हों, मुख्यमंत्री जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। आप देखिए, पिछले लगातार मैंने देख रहा था कि लगातार समीक्षा बैठकें ले रहे हैं, कलेक्टरों, एसपी को लगातार हिदायत दी जा रही है, और इसके लिए कई लोगों को हटाया भी गया, कई सारे एसपी की तबादले भी किए गए। लेकिन आखिर
आखिर उसके बाद भी नीचे तक मैसेज क्यों नहीं जा रहा है? आखिर हमारा जो सिपाही है, जो चौकी इंचार्ज है, गांव में बैठा सिपाही है, तो वो उस कानून व्यवस्था को बनाए रखने में आखिर असफल क्यों है? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो उसका जवाब भी सरकार को खोजना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस वक्त हमारे साथ झाबुआ से जावेद खान जुड़ गए हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? जावेद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी जी जी, आवाज 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 बहुत कम आ रही है। चलिए, क्या कहना चाहते हैं? जी जी जी, हेलो जावेद जी, अपनी बात रखिए। हेलो, आवाज बहुत कम आ रही है मैम। कुछ कहना, आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी बात रखिए। जी जी, कानून व्यवस्था जो लच्चर हो गई है मध्य प्रदेश में, उस बारे में मैं कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए जावेद जी, अपनी बात रखिए। हेलो, आवाज बहुत कम आ रही है मैम। आप अपनी बात रखिए जावेद जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर क्या आपका सुझाव है? क्या कहना चाहते हैं? किसको जिम्मेदार मानते हैं? आप अपनी बात बोल सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, मध्य प्रदेश में कानून बिगड़ने के लिए जो है वो पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, सरकार के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? कैसे ठीक हो सकता है? इसके लिए मैम क्या है, इसको दुरुस्त करने के लिए जो जनप्रतिनिधि का जो हस्तक्षेप रहता है, मान लीजिए कोई घटना घटित होती है तो उसमें क्या होता है कि जो कार्यकर्ता रहते हैं पार्टी के, उन कार्यकर्ताओं को जो है वो पार्टी की तरफ से, पार्टी के जनप्रतिनिधि की तरफ से बढ़ावा मिलता है। कानून की लच्चर व्यवस्था इसलिए कि जो कानून में जो बैठे अधिकारी कर्मचारी वो अपनी बात को इसलिए नहीं रगबो कर पाते हैं क्योंकि काम करने के जो उनके तरीके हैं वो जनप्रतिनिधि चलाते हैं कहीं से भी। बिल्कुल, इसीलिए जो है वो अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ता है। ठीक है, चलिए जावेद जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से एक बात आ रही है, सरकार को जिम्मेदार माना जा रहा है और गंभीरता से इन चीजों को लिया जाना चाहिए। एक बड़े इंपॉर्टेंट बात कही हमारे जावेद जी ने कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ाता है। बहुत मतलब ध्यान देने वाली बात है ये कि खासकर छोटे इलाकों में, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र हैं, खासकर जो तहसील क्षेत्र हैं, वहाँ पे राजनीतिक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एक जो वहाँ का सर्वमान्य नेता, तथाकथित सर्वमान्य नेता होता है, उसको ऐसा लगता है वो 4-6 गुर्गे पाल लेता है और वो लगातार पुलिस को अब इस बात का दबाव बनाता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। तो इस कहीं ना कहीं इस तरह की जो राजनीतिक हस्तक्षेप भी है ना, वो भी कानून के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनको कैसे रोका जाए? खबर भारत वो मंच है जहां पर आप अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं। हम जिम्मेदारों से उसके जवाब लेंगे और निश्चित तौर पर यह जनता की आवाज है जिसे कोई नहीं दबा सकता। तो आप भी हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि बुरहानपुर से अशोक सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे? हेलो जी अशोक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ मैम, बताएं। क्या कहना चाहते हैं अशोक जी कानून व्यवस्था पर? मैं आपको बता दूं कि कानून व्यवस्था को मध्य प्रदेश में और कसावट लाने की जरूरत है और जो जगह जगह जो घटनाएं हो रही है उससे कंट्रोल होना चाहिए और जो खुफिया डिपार्टमेंट है इसको सक्रिय करना चाहिए कि घटनाएं क्यों हो रही है, क्या कारण है इसका। तो इसको गृह विभाग ने काफी गंभीरता से लेना चाहिए। मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदारी तो इसमें अधिकतर सरकार की है। सरकार जो बोल रही है कि घटनाएं हो रही है लेकिन फिर भी घटनाएं हो रही है, इसकी गंभीरता से जांच करना चाहिए। इसकी जो एजेंसियां है सरकार को जानकारी इनसे लेना चाहिए और इस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, लगातार अशोक जी हम देख रहे हैं कि घटनाएं बहुत बढ़ी हैं। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सामूहिक हिंसा के साथ साथ महिलाओं की बात करें, बच्चियों की बात करें, हत्या, चोरी, डकैती, बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार बहुत तेजी से बढ़ी हैं। तो एक आपने बात अच्छी बोली कि निश्चित तौर पर खुफिया तंत्र बोलना चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या सिस्टम पूरा फेल है? करना नहीं चाहते या कर नहीं पा रहे? सरकार के पास जो आंकड़े वास्तविक रूप से पूछ रहे हैं उसी तरीके से आंकड़े और सच्चाई में ये जो घटनाएं पैदा हो रही है या दिख रही है या हो रही है, ये आंकड़ों को फेल करती नजर आ रही है। इसलिए इसी वास्तविकता को गहराई से सरकार ने इसका अध्ययन करना चाहिए और जाना चाहिए उसकी गहराई तक और उसके बाद में जैसे गृह विभाग से जुड़ा डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है, इनसे
जिला प्रशासन ने इनको कटाव डालना चाहिए, ताकि ये जो स्थितियां पैदा हो निर्मित हो रही है उसको वो निर्मित नहीं हो, जो आमजन को नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए अशोक जी, बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बात घूम के सरकार पर आ रही है, जिम्मेदारों पर आ रही है कि उनको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वो कर सकते हैं। आज वो चीजों को बना सकते हैं, टीम बना सकते हैं और जांच कराई जा सकती है कि आखिर ये चीजें क्यों हो रही हैं, टीम गठित हो सकती है। आप करेंगे तब शायद इन सारी चीजों पर लगाम लग पाए। पंकज जी। देखिए राखी, देखिए क्या है कि अभी कहते हैं ना, लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है। और जिस तरह से अभी मैं बात सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ बैठे अधिकारी भी शायद इस ज़मीनी हकीकत को नहीं समझ पाएंगे। मैं पिछले फोन लाइन में हमारे पास जितने भी हमारे दर्शक हैं, खबर भारत के साथ जुड़े हैं और अपनी बात पहुँचा रहे हैं, उनके अनुभवों को देखने के बाद ही मतलब उनके अनुभव को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ प्रदेश में बड़े स्तर पर बैठे अधिकारी, जिम्मेदार अफसर जो हैं, शायद वो जनता ज़मीन की हकीकत से दूर हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या हालात, किन हालात में वहाँ हिंसा हो रही है, वहाँ पे हालात जो पनप रहे हैं। अभी बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि खुफिया, जो अभी सरकार का खुफिया विभाग है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे यहाँ आमतौर पे इस खुफिया विभाग को बहुत इग्नोर कर दिया जाता है। खुफिया विभाग अगर शायद यही काम, उसकी यही जिम्मेदारी है कि वो जगह पे जाकर या उस घटना को होने से पहले रोके। बिल्कुल। और अगर हमारे पंकज जी, मैं बीच में रोक रही हूँ, हमारे साथ कुलदीप जैन जुड़ गए हैं विदिशा से। कुलदीप, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? मैडम, ये प्रशासन का अभी जो काम करने का तरीका चल रहा है, हेलो जी बोलिए। प्रशासन जिस तरीके से अभी काम कर रही है मैडम, हमारे यहाँ विदिशा जिले में ये स्थिति है कि सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है पूरी, आपको भी पता होगा। 2-2 साल के किसानों के बीमे के पैसे भी अभी तक सरकार और प्रशासन नहीं डलवा पाई है खाते में। पुलिस की अगर हम बात करें, पुलिस की बात करें तो 3-3 महीने में डीएनए टेस्ट नहीं हो पा रहे लोगों के, जो मृतक लोग हैं जिनके अवशेष मिले हैं, उनके डीएनए टेस्ट नहीं आ पा रहे। 4-4 महीने हुआ है मैडम। तो व्यवस्था बहुत बेकार चल रही है, प्रशासन की भी और पुलिस की भी बहुत बेकार चल रही है। आखिरकार ये लोकतंत्र पर भीड़तंत्र इतना हावी क्यों है? क्या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं? मुख्य रूप से किसे जिम्मेदार माने? तमाम लोग लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने यही कहा है कि सरकार को इन चीजों को गंभीरता से लेना होगा, टीम बनानी होगी और टीम बनाने के साथ इन तमाम चीजों में एक जो मैंने बात रखी थी कि खौफ बदमाशों में होना बहुत जरूरी है। पंकज जी। देखिए, जिस तरह से अभी आपने बहुत सारे दर्शकों के सुझाव सुने हैं, तो सरकार को बेसिक स्तर पे तैयारियां करनी होंगी इस कानून व्यवस्था के लिए। सिर्फ अपने खुफिया विभाग को मजबूत करना होगा और हमें ज़मीनी स्तर पर जाके लोगों के असंतोष को कम करना पड़ेगा। जो उनके अपने झगड़े हैं, छोटे झगड़े, जो जिस तरह के छोटे झगड़े बड़े झगड़े में तब्दील हो रहे हैं, उनके पहले से सरकार को उसकी जानकारी होना चाहिए और ज़मीनी माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट करना होगा कि ये अपराध बड़े अपराध में परिवर्तन ना होने पाए। इसके लिए उनके खुफिया विभाग को भी और ज़्यादा सक्रिय करना पड़ेगा, समाज को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा इस मुहिम से, जिससे वो गांव के सरपंच को जोड़ना पड़ेगा, गांव के आम आदमी को जोड़ना पड़ेगा, शहर के लोगों के साथ आपको बैठना पड़ेगा, पुलिस को लगातार लोगों के साथ एक जुड़ाव बनाकर रखना पड़ेगा, एक संवाद कायम करना पड़ेगा, जिससे कि इस तरह की होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। बिल्कुल। पंकज जी, बीच में रोक रही हूँ, राजू धाकड़ हमारे साथ जुड़े हैं बैरसिया से। राजू जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? जी, किसको लेके आपका कार्यक्रम चल रहा है? राजू जी, कानून व्यवस्था को लेकर बात चल रही है कि कानून व्यवस्था जो इतनी बिगड़ी है मध्य प्रदेश में, उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे माना जाए और आपका यदि कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं खबर भारत को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ने कानून व्यवस्था को लेके कार्यक्रम चलाया है। कानून व्यवस्था के हालात तो मध्य प्रदेश में ऐसे हैं, रावण राज्य से बदतर। जिस तरीके से हमारे एक आदिवासी भाई को घसीट के मारा गया, उससे दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में किस तरह के कानून व्यवस्था के हालात हैं। किसे दोषी मानते हैं राजू इस तमाम चीजों के लिए? ये पूरी दोषी जो है, इसमें पूरी भाजपा की सरकार दोषी है। ये इनके जो मंत्री है, इनके जो विधायक हैं, वो सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। कानून व्यवस्था की ओर कोई इनका ध्यान नहीं है।
बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पंकज जी, देखिए, इनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार और राजनीतिक एक हस्तक्षेप की भी बात उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकारा है कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। खौफ नहीं है और सरकार निश्चित तौर पर जिम्मेदार है, क्योंकि करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल राखी, मैं जैसे अभी पहले भी कह रहा था कि सरकार को माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट करना होगा, ज़मीनी स्तर पर जाकर लोगों से चर्चा करनी होगी कि जो जिस तरह से लोग ज़मीनी स्तर पे जाना पड़ेगा कि हमें आम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जिस तरह उनको पता चले कि हमें जो होने वाली घटनाएं, जो छोटी घटनाएं हो, वो बड़ा न रूप न ले। तो मैं उसी बात को अपनी दोहरा रहा हूँ कि आप कैसे भी करके सरकार को कानून व्यवस्था के अलावा लोगों को संवाद बहुत ज़रूरी है। सरकार का अगर लोगों के साथ संवाद कायम रहेगा, लोगों के साथ उनकी समस्याओं को सुनती रहेगी, तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी इस कानून व्यवस्था से लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ डॉक्टर एन राज जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एन राज, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? साहब, कानून व्यवस्था का कहना हमारा ये है कि कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की बहुत ज्यादा पत्थर है। किसे जिम्मेदार मानते हैं और क्या कुछ किया जा सकता है? कोई सुझाव आपका? सरकार की नीतियों को और व्यवस्थाओं को। सरकार के नुमाइंदे कहते कुछ हैं, होता कुछ है। क्या करना चाहिए? कहाँ कमी दिखती है जी? क्या करना चाहिए इसके लिए? कहाँ कमी देखते हैं आप? इसमें नीतियों को सुधार लाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को जागरूक होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक गतिविधियां ज्यादा बढ़ रही हैं, माहौल बहुत सरगर्म हो रहा है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि प्रदेश के, वो कहते कुछ हैं, होता कुछ है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एन राज हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार देखिए, लोग हैं जो अपने सुझाव यहां तक पहुंचा रहे हैं और जितनी बात समझ में अब तक आई है, बहुत स्पष्ट रूप से वो अपनी बात कह रहे हैं। जनता की आवाज कोई दबा भी नहीं सकता कि सरकार इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर सरकार की नीतियों पर भी बात आई है, उनको कुछ उसके लिए करना चाहिए। पंकज जी, असंतोष तो देखिए लोगों में दिखाई दे रहा है। अभी जो लगातार जिस तरह से लोग हमारे बीच में आके अपनी बात रख रहे हैं, उनमें एक असंतोष की भावना दिख रही है, सरकार से नाराजगी भी दिख रही है। आपने अभी जैसे अभी आपने बात की कि वो कहीं ना कहीं लोग, आम आदमी सरकार से नाराज है, क्योंकि आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी एक शांतिपूर्ण जीवन चाहता है। आम आदमी चाहता है कि बस सुबह अपने परिवार के साथ जब काम पे निकले और शाम को घर आए तो एकदम सुरक्षित पहुंचे। घर में, जैसे हम लगातार कहते हैं कि घर में कोई आपका इंतजार कर रहा है। एक स्लोगन है जो सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अक्सर देखने को मिलता है कि आप धीरे चलिए, आपके घर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो कानून व्यवस्था का भी ऐसा ही सीधा संबंध आम आदमी से है। आम आदमी राखी चाहता है कि निश्चित तौर पे कि जब सुबह वो घर से निकले तो बिना किसी परेशानी के अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए शाम को सुरक्षित और इज्जतपूर्ण ढंग से अपने घर पहुंचे। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ सतना से सुनील तिवारी जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम, मैं ये कहूंगा कि जो कानून के हालात है, वास्तव में कानून का जो लगातार खौफ होता जा रहा है, ये जो खौफ है वो अपराधियों में कम होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि सतना में ही अभी लगातार घटनाएं घटी, 3-4 ऐसी घटनाएं घटी जो रूह कपा देने वाली घटनाएं थी। कुछ युवक ऐसे थे कि नागौद की एक घटना जो लगातार पूरे मध्य प्रदेश में, क्या पूरे देश में, बल्कि विदेशों तक चर्चा का विषय बना रहा कि वहां एक युवक है तो कुछ लोग किडनैप करते हैं और उसको लगातार मारते पीटते हैं और मार पीट करने के बाद उसको थूक तक चटाते हैं। हालांकि कुछ लोग इस घटना को सांप्रदायिक माहौल बनाने का भी प्रयास करते हैं, पर बड़ी बात यह थी कि सतना एसपी के जो है तो मामला संज्ञान में आते ही उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की और अपराधी को जो है तो उन्होंने जेल भेजा। पर उसके बाद भी घटनाएं रुकी नहीं। एक कोटर थाना है और कोटर थाना अंतर्गत फिर ऐसी एक घटना हो जाती है। मैडम, हेलो। बिल्कुल। चलिए, सुनील बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी पूरी बात रखने के लिए। तो देखिए, लगातार ये क्योंकि सतना से हैं तो आसपास में जितनी घटनाएं हुई हैं उसका पूरा जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। तो देखिए, बात तो मध्य प्रदेश की ही हो रही है और लगातार जो घटनाएं आ रही हैं, हो रही हैं, उस पर लगाम लगनी चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो कानून व्यवस्था है, वो उसका जो रवैया है, जो व्यवस्था है, वो बिल्कुल फेल है और इस तरह की गतिविधियों पर कोई भी लगाम लगाने को तैयार नहीं है। देखिए, खबर भारत के साथ जुड़ने वाले हमारे खास जो दर्शक हैं अपनी बात जिस तरह से रख रहे हैं
हम उनको निश्चित तौर पे जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। और हमारे साथ जिम्मेदार लोगों को सुनना भी चाहिए, कानून के जिनको जिम्मेदारी मिली है कानून प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाकर रखने की, जिनको जिम्मेदारी मिली है प्रदेश के हर उस आम नागरिक की सुरक्षा की, तो उनको ये बात सुन हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से वो लोग जरूर सुनेंगे इस बात को। और सुनेंगे तो उनको ये समझना होगा कि जमीनी स्तर पे किस तरह के लोगों की क्या परिस्थितियां हैं, क्यों ये परिस्थितियां बाद में हिंसक हो जाती हैं और बड़े अपराध में तब्दील हो जाती हैं। कोई थाने तक क्यों नहीं जाना चाहता है, क्यों पुलिस आज हमारी सुरक्षा की बजाय हमारी सुरक्षा का एहसास न कराते हुए कहीं ना कहीं एक डर का एहसास करा रहा है। तो इस जिम्मेदारी को इस कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन लोगों को, उनको ये भी समझने की जरूरत है कि आम आदमी पुलिस से डरने के बजाय वहाँ एक सुरक्षा का माहौल महसूस करे। और कहीं ना कहीं यदि उनको कभी भी ऐसा लगता है कि कानून उनको ज़रूरत है मदद की, वो पुलिस के पास आएँ। ये भरोसा कायम करना देखिए ताकि ये शायद सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को इस काम को बेहतर ढंग से निभाना चाहिए। बिल्कुल। इस वक्त आपको बता दें अजय नामदेव हमारे साथ जुड़े हैं शहडोल से। अजय, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखिए। जी धन्यवाद। जी बताएं। अजय, कानून व्यवस्था पर बातचीत चल रही है, आप हमसे जुड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं आपको बता दूं, अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था इन दिनों जो है भी चरमराई हुई नजर आ रही। कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे समाज को एक अलग दिशा मिल रही है, जैसे मॉब लिंचिंग की घटनाएं और दुराचार के मामले, लगातार महिलाओं का शोषण, ये सब घटनाएं लगातार बढ़ रही। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा रही है। और जो हेलो जी बोलिए। जी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह जो है धीरे धीरे चरमरा रही है और कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लगातार अपराध से ग्राफ भी बढ़ रहा है। इन सबको देखते हुए अगर अपन बात करें कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए लोग कितने परेशान हैं पंकज जी, वाकई में वो असंतोष भी दिख रहा है। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये कार्यक्रम एक हम जो लाए हैं जनता के लिए, खास तौर पर कि वो अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं, कि सरकार को कम से कम ये समझ में आए कि क्या हो रहा है। कि मुझे भी अब सच में लगने लगा है कि हम शायद जनता के सहयोग करने में काफ़ी हद तक उनके एक सीढ़ी बनने में महत्वपूर्ण साबित हो गया। हमारा खबर भारत परिवार की तरफ से जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है सुनो सरकार, उसमें निश्चित तौर पे सरकार बहुत सारी पीड़ाएं आम आदमी की सुननी होंगी और जिम्मेदार लोगों को ये समझना होगा कि हम जो ये दर्शक हमारे कह रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं उनकी पीड़ा कितनी गहरी है, इस मानवीय संवेदना को भी सरकार को समझना होगा। और आप देख भी रहे हैं, हम भी शायद इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़मीनी इस तरह की चीज़ें पता चलेंगी जहां हमें अभी शायद पहुंचना है, हमारी टीम को भी पहुंचना है, खबरबात परिवार की टीम वहां तक पहुंचेगी, उन लोगों तक और उन परिस्थितियों को भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिर वो क्या वजह हैं कि जो हमारे प्रदेश में इस तरह की कानून व्यवस्था को जो काम कर रही है उसके बाद भी हमारे यहाँ हिंसा और अपराध लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए तो लगातार जो घटनाएं हुई हैं उस पर सवाल उठते हैं। देखिए अक्सर ये होता आया है कि यदि कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस केस होता है, पुलिस आएगी, फिर वो एक प्रक्रिया लंबी होती है, कई बार सजा मिल जाती है बदमाशों को, कई बार वो गिरफ्त में नहीं आते। लेकिन ये घटनाएं बढ़ती क्यों हैं, ये भी सोचने का विषय है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है मध्य प्रदेश में, या लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। ये इसीलिए हो रही हैं कि शायद लोगों में खौफ नहीं है। दूसरी चीज, हाँ एक बार रोकना चाहूंगा, आप एक चीज देखिए, आखिर हमारा एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर लोग थाने में जाने से डरते क्यों हैं। आखिर हम हमारे यहाँ जो एक आम आदमी है वो उनमें थाने जो अपनी शिकायत अपनी पीड़ा को ले जाकर थाने तक पहुँचने में जो खौफ है वो उस खौफ को कैसे कम किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, अगर हम आम आदमी हमारा अगर थाने में जाता जहाँ सुरक्षित महसूस करता और अपनी पीड़ा को व्यक्त कर पाता तो ये जो छोटी घटनाएं हैं वो बड़ी घटनाओं में तब्दील कहीं ना कहीं नहीं हो पाती। बिल्कुल। मनोज सिंह बघेल हमारे साथ रीवा से जुड़ गए। मनोज जी बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखिए। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कार्यक्रम को मैं बहुत ही सराहनीय मानूंगा कि आपका जो ये कार्यक्रम है मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा और सकारात्मक जाएगा। मैं इस बात पे बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उस पर सरकार जो है पूरी तरह से विफल है और देखने में आ रहा है कि सरकार जो जमीनी मजबूती प्रदान करना चाहिए कानून व्यवस्था में वो बिल्कुल नहीं करती है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो क्राइम हो रहे हैं, उस पे एक अपराध का जो सबसे बड़ा जड़ है
जमीनी जड़ है वो है नशा। तो नशे पे सरकार जो है वो पूरी तरह से कामयाबी तो हासिल नहीं कर पा रही है। जो अभियान ये चलाए जाते हैं पुलिस के द्वारा, तो एक तरफ नशे की बिक्री होती है, दूसरी तरफ पुलिस कार्रवाई करती है। तो कहीं ना कहीं जो नशा है वो युवाओं को पूरी तरह से अपराध में झोंक रहा है, और पुलिस जो है वो थोड़ा बहुत कार्रवाई करके और इतिश्री कर लेती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुलिस जो है वो पूरी तरह से क्राइम कंट्रोल कर पाने में असफल है, और सरकार भी इस मामले में उनको मदद दे पाने में बिल्कुल एक तरह से बेसहारा हो चुकी है। तो पुलिस भी ये कहती है कि हमारे पास पर्याप्त बल न होने के कारण जो है वो हम क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि पुलिस आखिर अपराध को किस तरीके से रोक पाएगी। ये मध्य प्रदेश में एक चुनौती भरा विषय है, जो सरकार के लिए भी है, और जनता जो है वो डर के साए पे जीने को मजबूर है। तो कहीं ना कहीं लचीली व्यवस्था, कानून जो है वो ढुलमुल है, और जनता जो है वो अपनी जान जोखिम में सफर करती है। आज नशा जो है वो सबसे बड़ा क्राइम का घर बन चुका है। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट हुई पंकज जी यहाँ पर कि नशे की बात जो इन्होंने बोली तो बिल्कुल सही पाई है। ये भी एक बात क्राइम से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि नशे का कितना कारोबार हुआ है, कितने लोग उससे सफर करके आए हैं, कितने लोगों ने नशे में वारदातों को अंजाम दिया है, और उसको कंट्रोल कर पाना पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल हुआ है। ये नहीं, बिल्कुल सही बात है कि नशा एक बहुत बड़ा कारण है समाज में हिंसा का। और जो खासकर जो हमारे यहाँ जो नशा, जिस तरह का नशा बिकता है जो शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो जो सूखा नशा होता है, खासकर जिस तरह का अफीम, चरस, इस तरह की जो नशा है, ये बड़ा समाज के लिए बड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ है। काफ़ी लंबे समय से कई सारे मैंने देखा, मैं जैसे बहुत सारी जगह रहा, खुद भी रहा, तो कई शहरों में रहा, तो मैंने देखा कई जगह के पुलिस अधीक्षक जो आते हैं वो सबसे पहले नशे पे ही वार करते हैं, और काफ़ी हद तक उनका ईमानदारी से नियंत्रण होता है। लेकिन देखने में समानता देखने में ये आता है कि जो नया दरोगा जैसे आता है वो पूरे शहर में खौफ पैदा करता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो आखिर वो अभियान ठंडे क्यों पड़ जाते हैं। अभी जैसे हमारे दर्शक ने बहुत बढ़िया बात कही है कि सरगेस पुलिस के संरक्षण कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, और उसमें हमारे बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि पुलिस की यदि पुलिस का खौफ रहे तो इस तरह के नशे खुलेआम शहर में बिकते दिखाई दें। और अगर पुलिस इस पर भी एक नियंत्रण करती है, प्रभावी नियंत्रण करती है, तो अपराध इस पर नियंत्रण करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। राखी, बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, लगातार बहुत सारे मध्य प्रदेश के जगह से लोग कॉल कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि वो भी ये तमाम चीजें देखते हैं, सुनते हैं, उनके क्षेत्र से बहुत सारी चीजें आती हैं। देखिए, हमारे साथ कई कॉलर सतना से जुड़े, रीवा से जुड़े, बहुत सारी जगह से जुड़ रहे हैं। तो रीवा सतना की घटनाएं हमने आपको भी बताई हैं कि आखिरकार वहां पर क्या क्या हुआ है, और उसके बाद वहीं के लोगों ने ये भी बता दिया कि पुलिस का रवैया कैसा था, अब तक कितनी कार्रवाई हुई है, कितनी नहीं हुई है, ये वो खुद बयां कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि करना नहीं चाहते, और या तो फिर खौफ नहीं है। देखिए, बदमाशों को जो करना है वो करेंगे, लेकिन हम खौफ तो बना सकते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी घटनाओं पर कुछ ऐसा कड़ा स्टैंड ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को रोका जाए। मुझको लगता है राखी, इसमें ना जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, खासकर जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं, उनको ये देखना चाहिए और उनको ये जिम्मेदारी तय करना चाहिए कि जब कोई अपराध होता है तो उसमें अपने विभाग के अधिकारियों की भूमिका कैसी रही। आप जब इसके गहराई से आप जांच करेंगी, और हम लोगों ने रिपोर्टिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि जब आप ज़मीनी स्तर पर जांच करते हुए जाएंगे तो मालूम चलेगा कि इस घटना के हर घटना होने से पहले उस घटना की जानकारी स्थानीय थाने और थानाध्यक्ष या निचले स्तर के अधिकारियों के पास थी, जो शायद समय रहते कार्रवाई नहीं करी, जिसके कारण ये बड़ी घटना और बड़ी वारदातें देखने को मिली हैं। बिल्कुल, चलिए, और इस वक्त आपको बता दें भोपाल से रीना सक्सेना हमारे साथ जुड़ी हैं। रीना जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहती हैं? जी नमस्कार और धन्यवाद स्वागत के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जैसा कि देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिला अपराध नंबर 1 पे है देश में, मगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही है। जैसे आप देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जल नहीं रही हैं, तो अंधकार फैला हुआ है, और जैसा हम सब जानते हैं कि अंधेरा जो है वो अपराध को जन्म देता है। तो सबसे पहले तो व्यवस्थाएं स्ट्रीट लाइट्स की, और जो अंधेरे स्पॉट हैं उन पर लाइट लगा के वहां पे वो किया जाए, ताकि कि प्रकाश हो और अपराध की उसको कम किया जाए।
हो सके संख्या। दूसरा, पुलिस की गश्त और जो ऐसे डार्क स्पॉट्स हैं चिन्हित किए जाएं और वहां पे पुलिस की चौकियां बनाई जाएं कई जगह जहां जरूरत है, उससे भी महिला अपराध कम होगा। अपराध बहुत ज्यादा फैल रहे हैं मगर व्यवस्था नहीं हो रही है। इस वजह से अपराधों की संख्या दिन ब दिन हम लोग देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। महिलाओं के साथ अपराध, दुर्व्यवहार जो भी हैं, ये सब इसी वजह से दिख रहे हैं क्योंकि सरकार जो है ठीक से व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है या प्रशासन ठीक से व्यवस्था नहीं दे पा रहा है। बिल्कुल रीना जी, बहुत शुक्रिया आपकी बात रखने के लिए। तो देखिए एक बात है, बहुत एक अच्छा पॉइंट इन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से बोला कि यदि हमें कंट्रोल करना है और यदि हम चाहते हैं, तो उन्होंने सुझाव बहुत अच्छा दिया है कि जहां भी अंधेरा होता है या स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, निश्चित तौर पर अंधेरा अपराध को जन्म देता है, तो उन सब चीजों को दुरुस्त करिए। जो लोग जो कर रहे हैं उनमें खौफ पैदा करें, ये तो कानून का धर्म है ही, करना होगा सरकार को। लेकिन अभी जो चीजें हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है, सुझाव उन्होंने बहुत अच्छा रखा है। तो देखिए लगातार हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ रहे थे, जो लोग हैं मध्य प्रदेश की जो जनता है वो इस कार्यक्रम से जुड़ रही थी और मकसद भी यही है कि आप अपनी आवाज हम तक पहुंचाइए। खबर भारत वो मंच है जो यहां से आपकी हर बात, आपके हर सवालों का जवाब जिम्मेदारों से लेगा। आज सुनो सरकार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।